नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, वनली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में जो भी खबर आपको मिलने वाली है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज है 31 मार्च। आपको मिलेंगी 10 बड़ी खबरें। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती हो या कोई अन्य भर्ती हो, हर एक खबर इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक की घटना बार बार सामने आ रही है, इस पर सरकार क्यों मौन बैठी हुई है, क्या एक्शन हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। दिल्ली के सीएम के आवास पर हमला हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। रेलवे के संशोधित परिणाम की बाद की प्रक्रिया क्या होगी, कब से शुरू होगी, इस पर बात करेंगे। कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के संबंध में बात करेंगे। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं सर आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंच नहीं पाता है, मेरे पास नहीं आता है, वीडियो नहीं देख पाता हूं, छूट जाता है, जानकारी नहीं मिल पाती है। तो जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तब भी नहीं पहुंचता है तो गूगल पर आरसीएन न्यूज़ टुडे सर्च करें या यूट्यूब पर आरसीएन न्यूज़ टुडे सर्च करें। सबसे पहले ही मेरा वीडियो दिखाई देगा और किसी का नहीं दिखाई देगा, तो एक बार ट्राई भी कर सकते हैं। पहली खबर दिल्ली के सीएम को लेकर है। दिल्ली के सीएम के आवास पर तोड़फोड़ की गई है। किसके द्वारा? भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद है और सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया गया है। अब तोड़फोड़ क्यों हुई है, सभी के जहन में एक सवाल होगा। मैं आपको बता दूं कि भाजपा की युवा शाखा भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की। कुछ युवकों ने बैरिकेड तोड़कर बूम बैरियर एवं सीसीटीवी कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आपको मालूम होगा एक फिल्म आया था द कश्मीर फाइल, खूब कमाई की, खूब चला, लोगों ने खूब सराहा, सभी नहीं, कुछ लोगों ने सराहा। उसमें एक कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया गया है। बताया गया है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ है और बीजेपी भी खुलकर इसका प्रचार कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक बयान में कहा कि सरकार टैक्स फ्री करने की बात करती है फिल्म को, कि राज्य वाले टैक्स फ्री करें फिल्म को। तो मैं कहता हूँ टैक्स फ्री करने की क्या आवश्यकता है। आप फिल्म को यूट्यूब पर डाल दीजिए जिसे सभी लोग देख पाए, जिसके पास पैसा है वह भी देख पाए, जिसके पास पैसा नहीं है वह भी देख पाए, और सभी को कश्मीरी पंडितों के बारे में जानकारी मिल सके। साथ साथ एक और स्टेटमेंट आया था हाल ही में, आपको मालूम होगा कि इसके द्वारा पत्रकारों ने पूछा था कि जो कश्मीरी पंडित हैं जिन पर आपने फिल्म बनाया और खूब कमाई की, 200 करोड़ से ज़्यादा, 17 करोड़ 20 करोड़ की फिल्म हो और 200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई हो जाए, तो पत्रकारों ने कहा कि डायरेक्टर साहब से, विवेक अग्निहोत्री से, कि जो कमाई हो रही है इसमें से कितना हिस्सा आप कश्मीरी पंडितों को देंगे या नहीं। तो ये कह रहे हैं कमाई कहाँ हो रही है। तो इसका मतलब है यह फिल्म नहीं है, फिल्म को तोड़ मरोड़ के बना दिया गया है। अगर आप जनता के हितैषी कश्मीरी पंडितों के बारे में बताना चाहते हैं तो यूट्यूब पर फिल्म डाल दीजिए। नहीं डालते हैं, उससे जो कमाई होती है उसका आप 40-50% हिस्सा कश्मीरी पंडितों को दे दीजिए, तो माना जाएगा आप कश्मीरी पंडितों के हितैषी हैं। अगर आप इस पर राजनीति करने आए हैं, आप किसी एक पार्टी के चाटुकार हैं, तो भैया हो सकता ना करें। तो इसी प्रकार के बयान सामने सामने आते रहते हैं बार बार, तो उसी को लेकर तोड़फोड़ हुई है। तो जो तोड़फोड़ हुई उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, समाचार पत्रों में भी छपा है। तो मेन कारण है द कश्मीर फाइल फिल्म, और कोई कारण नहीं है। ना बयान आया होता कि यूट्यूब पर वीडियो डाल दीजिए, ना पैसा देने की बात आती कश्मीरी पंडितों को, ना तोड़फोड़ होता। हकीकत यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगली अपडेट है आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर। आरआरबी एनटीपीसी की संशोधित भर्ती परीक्षा परिणाम को जारी कर दिया गया है। यानी कि जो परिणाम
संशोधित होना था, जिस पर कमेटी बनाई गई थी, रिपोर्ट 4 तारीख को मिला था, उसका परिणाम जारी हो गया। इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि 15 मार्च के पहले परिणाम नहीं आएगा, 15 मार्च के बाद आएगा, यानी कि मार्च के अंतिम या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। और जो बताया गया वही हुआ, क्योंकि जानकारी कलेक्ट करने के बाद कोई भी जानकारी आपको दी जाती है तो उम्मीद रहता है कि 95% सही होगा। 100% मैं नहीं कहता हूँ, 95% सही होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी अभ्यर्थियों को रेलवे बोर्ड ने बड़ी राहत दी है। परीक्षा परिणाम को लेकर प्रयागराज, पटना आज शहरों में हुए आंदोलन के बाद रेलवे ने अभ्यर्थियों की मांग के अनुरूप संशोधित परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। अब जो परिणाम जारी किए गए हैं और जो लोग चयनित हुए हैं उन्हें CBT2 परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। CBT2 की परीक्षा कब होगी तो मैं आपको बता दूं, CBT2 की परीक्षा 15 मई के बाद होने के आसार हैं, यानी कि मई माह में होने के आसार है, वह भी 15 मई के बाद, 15 मई के बाद और जून के प्रथम पखवाड़े तक, यानी 15 जून के पहले और 15 मई के बाद उम्मीद है। और भर्ती कब तक कंप्लीट होगी तो 2023 में। जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए तब तक आप भर्ती कंप्लीट नहीं मान सकते। 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे पहले भर्ती कंप्लीट करनी है। 2023 में यह भर्ती कंप्लीट होगी। आज नोट कर लेना जो बता रहा हूँ, क्योंकि जानकारी सही देता हूँ। और कटाव भी कम गया है। जो चयनित अभ्यर्थी हैं संशोधित परिणाम में, उन सभी अभ्यर्थियों को इस चैनल के माध्यम से हार्दिक बधाई। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बेहिचक जुड़ सकते हैं। जब भी चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। अगली अपडेट है, एडेड स्कूलों में होगी 7000 भर्तियां, जिसके संबंध में हमने जिक्र किया है थंबनेल पर। 26,000 पद रिक्त हैं प्रदेश के विभिन्न एडेड कॉलेजों में, जो डाटा सामने आया। 15,000 अध्यापकों की भर्ती हो चुकी है 2021 में। माध्यमिक शिक्षा के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में भर्ती की तैयारी है। विभाग अब ऐसी रिक्तियों का ब्यौरा जुटा रहा है। अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी जिलों को पत्र लिखकर 100% रिक्तियों का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए हैं। लगभग 7,000 से ज़्यादा रिक्त पदों पर भर्ती की जा सकती है। हमने कहा था आपसे एक बात, अगर आपको मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने कहा था कि आप जितने पदों की अपेक्षा करते हैं उतने पदों पर भर्ती नहीं होगी। हमने आपको यह भी कहा था, अगर 30,000 पद खाली हैं, अगर 15,000 पदों पर भर्ती हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और 15,000 से कम भी हो सकता है, यानी कि अपेक्षाकृत पदों की संख्या काफ़ी कम होगी। एक कहावत है कि ऊंट के मुंह में जीरा। जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ इसे नोट कर लेना। अगर 30,000 पद खाली होगा किसी भी विभाग में तो भर्ती मात्र होगी 10 से 15,000 पदों पर। आप कितना % भर्ती होगी आप इसे नोट कर सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एडेड इंटर कॉलेजों में भर्ती शुरू करने के लिए भेजा गया प्रस्ताव पत्र खाली पदों का ब्यौरा तलब 2,000 पद प्रधानाचार्यों की रिक्त हैं, तो प्रधानाचार्यों के 2,000 पद रिक्त हैं। लंबे समय से प्रधानाचार्यों की भर्ती नहीं हुई है, यह भी एक रिकॉर्ड है। चयन बोर्ड ने 31 दिसंबर 2013 को प्रधानाचार्यों की 599 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री डॉक्टर RP मिश्र ने कहा था रिक्त पदों पर सरकार को जल्द से जल्द भर्ती करवानी चाहिए। उसी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने अपना कदम आगे बढ़ाया है और 2,000 जो रिक्त पद हैं प्रधानाचार्यों की उस पर भर्ती होगी। अब 2,000 पर होगी या नहीं तो मैं आपको बता दूं, लगभग 700 से लेकर 1,000 पदों पर भर्ती हो सकती है। 700 से लेकर 1,000 पदों पर जो जानकारी दे रहा हूँ इसे भी नोट कर लेना। भर्ती कब तक आएगी? भर्ती एडेड स्कूलों में 7,000 पदों पर जून से लेकर सितंबर के बीच में आने की उम्मीद है। प्रधानाचार्यों की भी इसी के लमसम आने की उम्मीद है। केंद्रीय कर्मियों के लिए गुड न्यूज़ है। केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा है। सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते 3% और महंगाई राहत को 3% बढ़ाकर 34% कर दिया है, जो कि गुड न्यूज़ है। 1.16 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा।
अगली अपडेट है पेपर लीक की घटना को लेकर। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर लीक की घटनाएं सामने ना आती हों। कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं, लेकिन भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। जो जानकारी मिला है, जो डाटा है, यूपी टेट जैसी परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है, यूपी बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। वह भी 24 जिलों में इंटर की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, अंग्रेजी विषय का 24 जिलों में, और परीक्षा को निरस्त किया गया। और जो छात्र हैं उनका कहना है कि हम लोगों को बर्बाद कर दिया जा रहा है, दिन रात मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं और पेपर लीक होता है, परीक्षा को रद्द कर दिया जा रहा है, समय नष्ट होता है। तो क्या इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की घटनाओं से लोग काफ़ी परेशान हैं। 7.25 लाख से अधिक अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त हो गई है। अब कौन कौन से जिले हैं, इसके संबंध में भी आपको जानकारी होना आवश्यक है। बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, सहारनपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर, गोरखपुर में इंटर के 7.25 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने वाले थे। परीक्षा निरस्त होने के बाद इन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 1800180531 1800180531 लखनऊ में 1800180607 1800180608 और व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लीजिए। अगर पेपर लीक की कोई घटना सामने आती है, कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8840850347। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।